पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे मान लो इस तरह के टर्म्स हैं। क्या होता है, जो तुम्हारे पास है सपोज ए एक्स प्लस बी, नीचे है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस तरह से। सो तुम्हें क्या करना होता है, इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो ना, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, लाइक दिस। दिख रहा है तुम्हें? कैसे दादा है वॉइस? जैसे क्या है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेनली कब यूज करते हैं, जब तुम्हें डिनोमिनेटर को सेपरेट करना हो, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हो। तो पहली बात क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसके पास फैक्टर हो। फैक्टर मतलब बोलो कि डिनोमिनेटर जो है ना हैज फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हैज डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर। नहीं है तो बना लेंगे उस तरह से। कैसे, जैसे यहाँ देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, वन है। मतलब ये इक्वेशन टाइप की ना, ए एक्स प्लस बी, इसकी डिग्री वन है। यस सर। अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। सो डिनोमिनेटर की डिग्री टू है। ओके। सो ये ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरह से है। तो हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया इस टर्म का, तो हमारे पास ऐसा कुछ मिला। अब ए भी हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इफ यू वांट टू फाइंड। तुम किस क्वेश्चन की बात करो, भेजो क्वेश्चन मुझे। सो यस सर, मैं भेजा। ओके, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ठीक है हाँ। सो ओके ओके ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला फॉर्मूला यही होता है कि तुम्हें जब इस तरह का टर्म दिखे, मैं लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला ये है कि जब तुम्हें इस तरह का टर्म दिखे कि लाइक न्यूमरेटर है ए एक्स प्लस बी कैपिटल में, और नीचे है एक्स माइनस स्मॉल ए एक्स माइनस स्मॉल बी, तो इसको तुम, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी की जगह मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सपोज पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो यू कैन राइट इट लाइक एक ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल। तो ए बी तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, वो क्या है। ए बी उस तरह यूनिक कुछ आएगा। जैसे मान लो कहीं भी लिखा हुआ है 3x-5 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इस तरह से है, ठीक है। अब इसका तुम पार्शियल फ्रैक्शन करके बताओ क्या लिख सकते हो। तो स्टार्ट तो हम ऐसे करेंगे, वी विल राइट एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ये तुमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, बट अब ये कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट इज दैट ए, ए क्या होगा, व्हाट इज दैट बी, वो बी क्या है, ये बताना है तुम्हें कि व्हाट इज दैट ए एंड व्हाट इज सर हम दैट। एक कंसीडर क्या किए हैं? हाँ, वही कॉन्स्टेंट हमें निकालना है ताकि इस तरह से हम लिख सके। वो ए हमें फाइंड करना है, ए कोई यूनिक नंबर होगा, बी कोई यूनिक नंबर होगा। तो वो अभी हम फाइंड करेंगे, जैसे को अभी फाइंड करके दिखाता हूँ मैं कि व्हाट इज दैट ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, यूनिक ए मिल जाएगा मुझे। मतलब ये नहीं कि किसी भी ए के लिए ट्रू होगा, ऐसा नहीं है। हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये पार्शियल फ्रैक्शन इस टर्म का है, लेकिन ए और बी हमें फाइंड करना है। सो व्हाट इज दैट ए, व्हाट इज दैट बी। तो देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। तो यहाँ क्या करोगे, ऐसे डायरेक्टली ट्रिक्स भी हैं, लेकिन अभी ट्रिक्स के बजाय अभी तो सीधा मैं पहले मेथड से बता देता हूँ। तो प्रोसेस में करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड तो ऐसे रहने दो, 3x-5 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब इसका तुम एलसीएम ले लो, यहाँ पे जस्ट टेक द एलसीएम इन द राइट साइड। सो क्या होगा एलसीएम, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। हाँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो यहाँ ए टाइम एक्स माइनस टू एक्स प्लस माइनस। बी टाइम एक्स माइनस वन, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास अब ऐसा बचा 3x-5 इज इक्वल टू ए टाइम एक्स माइनस टू प्लस बी टाइम एक्स माइनस वन। चलो पहले पूरा प्रोसेस बता दो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। अभी तो उसको सॉल्व करते हैं, जैसे बुक में तुम्हें ऐसा मिलेगा। इसको ओपन कर दो, ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी। सो क्या करो, 3x-5, एक्स वाला टर्म एक साथ कर लो। सो ए प्लस बी टाइम एक्स प्लस में माइनस टू ए टाइम माइनस बी, या इसको ऐसे लिखना है तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक माइनस बाहर कर लो। सो 2a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से कंपेयर करो, अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर क्या करोगे, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, थ्री, इसको थ्री रख दो। एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ऑफ 2a प्लस बी,
और यहाँ क्या है -5, -5। माइनस माइनस काट भी सकते हो। सो एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस काट दिया, ठीक है। इन दोनों में माइनस काट दोगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। देयर आर टू इक्वेशंस एंड टू अननोन। सॉल्व नहीं कर लोगे तो इसको यस सर। सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को साथ सॉल्व करना है। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? इक्वेशन 2 में 1 घटाओ भाई। यस सर। इसमें से इसको माइनस करो। माइनस हम्म a इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 5 - 3 2, ये आ गया। ठीक है, a को 2 रख दो इसी इक्वेशन में, किसी में रख दो 1 या 2 में से। a को यस 2 सर। रख दो। तो b कितना आया? B1। 1। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ लिखा है ना, दैट a 1 होगा, ठीक है। और b जो यहाँ है, ये b जो है क्या आया था, सॉरी a1 आया था, A2 B1 ना, A2 तो A2 एंड B1। अब तुम चेक कर सकते हो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कभी इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है तो तुम इजिली अब इंटीग्रेट कर पाओगे। इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका आसान है, क्योंकि 1/x का log x होता है ना। इसमें ज्यादातर यूज यस होता है, और भी तरीके से यूज है इसका। ओके, तो ये समझ आया कैसे कर रहे हैं। तो ये यस सर। लंबा प्रोसीजर था, शॉर्टकट भी है। लाइक शॉर्टकट में क्या है कि जैसे हमने किया था, इसी एग्जाम्पल को मैं करता हूँ। 3x - 5 अपॉन x - 1 इंटू x - 2। और ये अच्छा है कि तुम्हें जो डाउट है तुम पूछ रहे हो ना, एटलीस्ट तुम कुछ कर रहे हो, तो ये अच्छा है कि कम से कम तुमने ट्राई किया। इस तरह से है, देखो तब तुम्हें क्या करना होता है यहाँ पे, एलसीएम लेना है, तो डायरेक्टली भी एक ही वैल्यू आ जाएगी। सो डायरेक्ट ट्रिक्स ये है कि ओके x - 1 है ना, सो लाइक x - 1 a के नीचे इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, यही ना। 1। अगर यस। x - 1 को तुमने 0 पुट किया, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। तो इसमें x को 1 रखो, x - 1 को छोड़ के। तो x को 1 रखो, 3 × 1 - 5 अपॉन 1 - 2। इसको x - 1 को छोड़ के बना, नॉट डिफाइन होगा। ये बस ट्रिक बता रहा हूँ, सॉल्व करो वैसे ही है। ओके। यस सो सर। -2 अपॉन -1 कितना आ गया 2, तो ठीक है। ऐसे b चाहिए, तो अब b चाहिए तो अब क्या करोगे, b चाहिए तो यहाँ x - 2 है x b के इक्वल टू नीचे, 2। x - 2 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ x की वैल्यू 2 रखो, x - 2 को छोड़ के, ठीक है। x - 2 यस। को छोड़ के तो 3 × 2 - 5 अपॉन 1। 2 - 1 है ना। यहाँ रखेंगे इसको छोड़ के, जिस भी टर्म अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। जिन्होंने उसे ना डिनोमिनेटर में है उसको 0 पुट किया, तो उसको छोड़ के बाकी कितना आ गया यस। 6 - 5 1/1। तो 1 देखो सेम वैल्यू नहीं आई, A2 B1, यस सर। यहाँ देखो A2 B1 आई थी इस तरह से, इस तरह से। या ये तो ऐसे ज्यादा शॉर्टकट हो गया, और तुम करना चाहते एक एलसीएम लेके, जैसे यहाँ तक हम पहुंचे थे, हम यहाँ पे भी शॉर्टर लगा सकते थे। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना। तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी यस। एक x पर्टिकुलर चूज करोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये हर रियल नंबर के लिए वैलिड है, क्योंकि हमारा ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं ये सबके लिए वैलिड लिख रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1 हेयर। यहाँ तुम x इज इक्वल टू 1 रख दो इसमें, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ 1 रखोगे तो -a, और यहाँ 1 रखोगे तो आ जाएगा -2। तो a बराबर 2 आ ओके। जाएगा। ये भी एक तरीका है। फिर x को 2 रख दो दूसरी बार इसी में, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करोगे तुम्हें अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगे। तो एक तो लॉन्ग वे में कर दिया, एक इस तरह शॉर्ट वे है, या एक यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो। ओके, अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पहला फॉर्म मैंने ये लिखाया कि अगर इस तरह का होगा px + q x - a x - b, so that you can write a upon x - a प्लस b अपॉन x - b। ये समझ, ये फॉर्मूला है। अब तुम्हें a भी यहाँ फाइंड यस करना सर। पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है लाइक ऐसा हो जाए px माइनस या px + q, और डिनोमिनेटर में है x - a का होल स्क्वायर। सो अगर इसकी जरूरत पड़ी पार्शियल फ्रैक्शन करने की तो कैसे करोगे। इंटीग्रेशन में स्पेशली इसकी नीड होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होती है। तो यू कैन राइट a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - a होल स्क्वायर। सो यू कैन राइट दिस लाइक दिस। फिर a भी तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे होता, मैं लिखा था 2x - 3, वैसे लिखते हैं
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, ये नहीं, ये बाद में आएगा, इतना ही। तो हमने क्या किया, इसको हमें ऐसे हमें लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस वन एंड बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तब यहाँ ए भी ढूंढना पड़ेगा, तो सेम प्रोसेस से करते हैं। देखो ये वाला ट्रिक जो था, ध्यान रखना, ये ट्रिक सिर्फ इस अब इसके लिए वैलिड है, ये नहीं कि हर जगह लगा देंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें। यहाँ पे मैं प्रोसेस सही ओके। करूंगा, 2x-3 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लोगों तो क्या आएगा राइट साइड में, एक्स माइनस वन होल एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ आएगा ए टाइम एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करोगे तो एक बचेगा, स्क्वायर। प्लस बी। ठीक है, अब क्या होगा यस सर। कि लाइक 2x-3 और इसको इसको कैंसिल कर दो, तो क्या होगा, ए टाइम एक्स माइनस वन प्लस बी। प्लस टू। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो मैंने फिर कहा ये हर एक्स के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे क्या करो, एक्स को तुम पर्टिकुलरली वन रख दो। एक्स को वन रखोगे तो क्या आएगा, बी इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन इज इक्वल टू बी, तो बी आ गया तुम्हारा। फिर अब बी आ गया ना, तो चलो कुछ और भी रख देते हैं, एक्स को क्या रखना है, जीरो रख देते हैं चलो इसमें। सो अगर मैं इसमें एक्स को जीरो रख देता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस थ्री। तो माइनस ए प्लस बी तुम्हारा कितना आया था, माइनस वन। रख दो इसको, ए बताओ क्या आएगा, माइनस टू। ए इक्वल टू टू। पक्का। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ तो यस तुम सर। सॉल्व करो, एक मैं कॉल आया, तो ये ठीक है ना, समझ आया तुम्हें। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है, वो जो ए का वैल्यू है वो लाइक क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं उसे? हाँ वेरी गुड। सो जैसे 2x-3 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, है ना, तो इसको हम वो ए की जो वैल्यू आई है उसको कहाँ यूज करेंगे, तो उसको यूज करेंगे इसको लिखने में। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए कितना आया है, टू ना, यस सर। ए तो टू। यहाँ आ गया 2/x-1 प्लस -1 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ यूज करेंगे। अगर तुम्हें इसका मैं पूछ लूँ इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम डायरेक्टली इंटीग्रेशन, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला है और इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने में। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो 2/x-1 dx प्लस -1/x-1 होल स्क्वायर dx, कहाँ यूज है ये बता रहा हूँ। अब बताओ 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 बाहर कर लिया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो यहाँ हो गया log x माइनस वन ओनली। सो 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस वन। अब ये उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेक्स्ट वाला का, इसका इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन, वन माइनस लॉग इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अरे नहीं भाई, वो सिर्फ लीनियर टर्म के लिए होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ। एक मिनट कितना? 1/x-1। अरे नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x। डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x को नहीं भाई, माइनस वन बाई माइनस एक्स वन को। एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें ये पता है -1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x। नहीं। तुमने ये पढ़ा होगा, ये एक रिजल्ट होता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। लाइक यस सर। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ fx का और मुझे gx मिलता है, तो gx का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे fx मिलेगा। प्लस यस सी सर। लिखते हैं क्योंकि c का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन भी gx ही होगा इसीलिए।
तो ये एक आइडेंटिटी है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा। तो ये तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ। अब बताओ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वन अपॉन एक्स। तो यहाँ आएगा, यहाँ वन मुझे बाय वन लिखना, प्लस वन हाँ, माइनस। तो यह आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस वन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस सी, तो ये आंसर है। तो यूज कहाँ हुआ, यहाँ टू की जगह तुम कुछ और नंबर नहीं लिख सकते, दिस इज यूनिक, सो दिस, ये फाइंड तुम्हें करना पड़ेगा। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तुम्हें ए बी पहले फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने फाइंड किया इस तरीके से। अब तुम यूज कर सकते हो उसको, कुछ भी यूज नहीं कर सकते हम, उसकी एक ही वैल्यू, यूनिक वैल्यू, वो तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, इस टू की जगह तुम ओके। थ्री नहीं लिख सकते, वरना दोनों इक्वल नहीं होगा। अभी दोनों इक्वल है, तुम चाहो कोई भी रैंडम नंबर रख के देख लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी यहाँ रख के देख लो, दोनों साइड इक्वल आंसर आएगा। अभी अगर तुम वैल्यू कुछ और लोगे तो इक्वल नहीं आएगा, यहाँ टू है, यहाँ वन माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा इक्वल होगा। तुम एक्स कुछ भी रख के चेक कर सकते हो, ये चीज है। तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है ताकि दोनों साइड बराबर रहे। तो ओके। वो हमने ए भी निकाला तो वो समझ आया, ओके, ए की टू रख, ए जब टू रहेगी तो ये वैल्यू इस, ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगा, जब बी माइनस वन है तभी राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल होगा, ये फिक्स है। समझ आया कुछ? सर इंटीग्रेशन छोड़ के कुछ और में यूज होता है ये? हाँ हाँ, कई जगह यूज है, इक्वेशन सॉल्व करने में यूज होता है, लाइक क्वाड्रेटिक में ऐसा है? क्वाड्रेटिक में सिंप्लीफाई करने में यूज हो सकता है, जैसे तुमने जो भेजा है उसमें किस में यूज किया है वो, मतलब वो तो अभी तो मतलब सिंप्लीफिकेशन एक मेथड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन मेथड है, ये तो चलो यस सर। सिंप्लीफाई करने के मेथड्स हैं। अब देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, तो हमने दो फॉर्म देखा अभी, तीसरा फॉर्म ऐसे ही होगा, तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। तीसरा फॉर्म लाइक जैसे है कि पी एक्स स्क्वायर, मान लो, या थोड़ा सा, हाँ ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में है, जैसे मान लो कि यहाँ आ गया एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको जब लिखना होगा तो लिखेंगे एक्स अपॉन ए माइनस ए, सॉरी ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। यस। फिर ऐसे ही जब कोई क्वेश्चन होगा तुम्हें उसको सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे तुम्हारा ही क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसका फॉर्म क्या है, तो क्वेश्चन पर लिखता हूँ मैं, तो तुमने भेजा है ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब, क्यूब है या स्क्वायर है, क्या दिख रहा है तुम्हें? सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? स्क्वायर है। हाँ, और डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। कौन सा वाला क्वेश्चन तुम भेज रहे हो, तुमने जो करके भेजा है? मैं दूसरा देख रहा हूँ, तुमने जो क्वेश्चन भेजा है वो। अच्छा सर ये। तो व्हाट्सएप चेक करो, जो तुमने क्वेश्चन भेजा है वो पढ़ो। यस सर। यस सर एक्स क्यूब है। हाँ, एक्स क्यूब अपॉन क्या है? टू एक्स माइनस वन हम्म। इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। हाँ, अब देखो एक चीज तुम यहाँ नोटिस करोगे कि, नोट्स करना, हाँ, तो अब क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है यहाँ पे, थ्री। और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? टू। नहीं, टू कैसे है, यहाँ एक्स की पावर तो वन है, यहाँ हाईएस्ट। टू है, तो डिग्री कितनी हुई डिनोमिनेटर की? तो हाईएस्ट देखा जाता है। हाँ, तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट डिग्री कितनी बनेगी डिनोमिनेटर में? अच्छा थ्री। हाँ, तो वही ना, डिग्री तो वही है ना, थ्री, या टू प्लस वन थ्री, तो मल्टीप्लाई करो हाईएस्ट डिग्री थ्री बनेगी, तो न्यूमरेटर भी थ्री है डिनोमिनेटर भी थ्री है, तो पंगा हो गया। जबकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो भी फॉर्मूला लिखा है, यहाँ भी जो लिखा है देखो यहाँ पे, यहाँ डिग्री टू है ओके। और डिनोमिनेटर में डिग्री थ्री है, अगर तुम डिनोमिनेटर को ओपन करके मल्टीप्लाई करोगे पूरा फोर पर, तो एक्स की पावर थ्री बनेगी डिनोमिनेटर में यहाँ पे, और अच्छा। यहाँ ऊपर टू है। तो पार्शियल फ्रैक्शन तब लगाते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हो,
तो यहाँ फ्रैक्शंस तो है ओके बट डिग्री कम नहीं है, तो डिग्री कम बनाएंगे। तो उस बुक में तो थोड़ा शॉर्टकट किया होगा, मैं तुमसे चाहता हूँ कैसे करोगे आप। जब डिग्री इक्वल हो गया तुम्हें न्यूमरेटर की डिग्री कम करनी है। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, बताओ। इससे पहले भी कोई क्वेश्चन पूछना है तुमको जो मैं नहीं भेजा या भेजना चाहते हो अभी, यही कराऊं मैं अभी। सर। हम्म। नहीं सर, यही वाला, यही वाला। देखो, तो अभी क्या है, डिग्री इक्वल है तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए तुम डिग्री लोअर करोगे। यहाँ ये वाला यूज होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला यूज होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, और एक स्क्वायर एक लीनियर है, यहाँ एक स्क्वायर और एक लीनियर है। तो पहले डिग्री कम करना पड़ेगा न्यूमरेटर, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक्स के ऊपर है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, सर किसको मल्टीप्लाई करना? डिनोमिनेटर को। अच्छा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा ये बताओ बस। 1। नहीं, तो मल्टीप्लाई करके देख लो फिर तो। ये है 2x अच्छा माइनस नीचे। वन। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा अगर मल्टीप्लाई अच्छा कर अच्छा लेंगे तो, अच्छा। इस तरह से है। सर 2। सो 2x-1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, ठीक है। यस सर। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2x क्यूब आएगा। हाँ, तो 2x डिनोमिनेटर में क्यूब x आएगा। क्यूब। तो जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कोसेंट हाफ बनेगा, यस सर। कांस्टेंट। अब बाकी फिर जो टर्म बनेंगे उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो बाकी जो टर्म बचेगा उसका डिग्री न्यूमरेटर में कम होगा डिनोमिनेटर, तो उसको लिखेंगे ए अपॉन लाइक 2x-1 प्लस यहाँ होगा बी अपॉन, ये वापस लिख देंगे इसको हम, x-1 होल स्क्वायर। तो ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, तुम्हें ये समझ आ गया, डिनोमिनेटर डिग्री जो होगी वो 3 होगी। यस सर। तो अब क्या करेंगे, बी अपॉन फिर x-1, तो यहाँ होगा x-1 सी अपॉन x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यस सर। यहाँ इस तरह से ब्रेक करना है। ये हाफ क्यों आया, क्योंकि डिग्री इक्वल है। ओके। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके एबीसी बताओ मुझे निकाल के, यस। निकाल लोगे, ट्राई करो। तुम एक बार ट्राई करो, इसको सिंप्लीफाई करो यस। और बताओ मुझे एबीसी क्या आएगा। देखो इससे करता हूँ, कोई नहीं, वो ट्रिक हम लगाएंगे यहाँ पे। देखो जैसे क्या होगा कि पहले तो एलसीएम लो, राइट साइड में एलसीएम लो, क्या होगा एलसीएम आरएचएस 2 में। इंटू 2x-2x-1 इंटू x-1 होल स्क्वायर। 2 लेना चाहोगे, ठीक है चलो 2 ले लेते हैं। ओके, और लेफ्ट में है एक्स क्यूब अपॉन 2x-1 x-1 होल स्क्वायर, ये ना। तो चलो अब इसको कैंसिल यस। करो, मतलब सिंप्लीफाई करो। तो 2 से सिर्फ कैंसिल करेंगे, ये पूरा आएगा 2x-1 x-1 होल स्क्वायर ए -1 होल टाइम्स। स्क्वायर। अब ए के साथ क्या आएगा, 2a इंटू x-1 होल स्क्वायर। हाँ, क्योंकि बस ए के नीचे जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। 2b इंटू x-1 इंटू 2x-1। और प्लस में आएगा, चलो इधर ही लिख देता हूँ, प्लस में सी के साथ। 2x-1 इंटू 2। हाँ, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से ये वाली चीज काट दो, बस हाफ बचेगी। यस। सो अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू हाफ, बचा हुआ है 2x-1 इंटू x-1 होल स्क्वायर। फिर तुम्हारे पास है 2a x-1 होल स्क्वायर प्लस 2b x-1 2x-1 प्लस 2c 2x-1, यही ना। यस। अब देखो ये इक्वेशन जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये हर x के लिए वैलिड है। तो अपने चॉइस से x सेलेक्ट करो, बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, पहला x क्या पुट करना चाहोगे। तो 1 लेके दे।
हाँ 1 क्यों लेना चाह रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक? नहीं, ऐसे ही स्टार्टिंग नंबर। ऐसे नहीं, ये x-1 है, तो 1 रखोगे तो फायदा ये यस। होगा कि ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, तो उससे फायदा ये होगा ओके वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कुछ ओके भी पुट कर लेंगे फिर टाइम वेस्ट होगा। तो 1 रख देते हैं, x को 1 रखो दोनों तरफ। अच्छा इस 2 को चाहो तुम इधर ला सकते हो, ये हाफ है ना, तो यहाँ के 2x³ हो जाएगा, ठीक है। ओके तो मतलब यूं समझ लो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये पूरे टर्म यहाँ से कट गए। ओके। तो x को रखो 1 पूरे इक्वेशन में। ये इम्प्लाइज का साइन। 2 C = 1। तो यहाँ पे 2 ये टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, 1 रखा 2 - 2c, तो c की वैल्यू 1 आ गई, चलो c निकल गई। ऐसे ही अब x को क्या रखना चाहोगे नेक्स्ट? 0 0। ये देखो 2x - 1 जीरो कब होता है, x को क्या रखोगे तो 2x - 1 जीरो हो जाएगा। सर 0 रखने से भी हो, अरे मतलब 2x - 1 इक्वल टू जीरो रखो, बताओ x क्या आएगा? हाफ। हाँ तो हाफ रखो x को, तो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हाफ रखो हर जगह, x की जगह हाफ रखो every time। A/2 = अच्छा यहाँ पे A = 1/4। नहीं नहीं, 1/2। A/2 इज इक्वल टू आया होगा 1/4, a इज इक्वल टू 1/2। अब बचा क्या b? अब बताओ आप क्या पुट करना चाहोगे? यस सर। सर 0 डालने से भी आ जाएगा सर। चलो अब जीरो रखते हैं। पहले जीरो पुट करते तो होता है क्या, दो दो अननोन्स आ जाते, फिर वो दिक्कत होता तुम्हें, फिर वो आगे और चाहिए। तो ओह अब जीरो पुट अच्छा। करो। अभी क्या है, आगे हमने ऐसे पुट किया कि एक ही अननोन आ रहा है, इसमें सिर्फ एक अननोन आया था, 2c = 2, यहाँ एक ही अननोन आया था। अब करो x को जीरो रखो, अब तीनों अननोन आएगा, तो उसमें बाकी दो की वैल्यू मुझे पता है, इजी रहेगा। ओके सर। So, P1 1। 0 इज इक्वल टू एक्स को जीरो रख रहे हैं, तो यहाँ बचेगा -1 पहला टर्म, तो -1 प्लस दूसरा टर्म रहेगा, जीरो रखा तो 2a, 2B तीसरा टर्म रहेगा 2b, 2B और तीसरा टर्म रहेगा -2C। तो ये -2। ठीक है, अब हमें पता है बाकी तो 2 यहाँ -1 को इधर बता लो 1 हो गया, और ए बी भी पता है हमें, तो मतलब चलो पहले, यस सर। तो 0 इज इक्वल टू -1, 2a हो जाएगा 1, 2b हो जाएगा पता नहीं, और 2c हो जाएगा 2। तो देख लो -1 + 1 कट गया, सो 2b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया, अब इसको यस सर। हटा के ये वेरिएबल वो ए की वैल्यू जो भी अब आई उसको पुट कर दो, है ना। तो इसके हिसाब से, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो तभी, अगर ए की वैल्यू कितनी है, हाफ है,
ए को तुम्हें हाफ रखना पड़ेगा। बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ बी को तुम्हें 1 रखना पड़ेगा, तभी ऐसा कर सकते हो। और नेक्स्ट सी की वैल्यू तुम्हें 1 रखना पड़ेगा। तो सी this this term can be written as this for a is equal to half, b is equal to 1 and c is equal to 1। ये चीज समझ आया कुछ? ओके सर। तो ऐसे दूसरे वाला तुमसे हो जाएगा जो तुमने भेजा है, 2 भेजा है ना क्वेश्चन। यस सर। हाँ बता, नेक्स्ट बता। तो ऐसे दूसरा सर वाला वैसे ही है, सेम ही है, सिमिलर ही है बस। यस। आगे क्या बताना है? यस सर। सर हो गया, ये बस हो इतना गया। ही था। ओके तो इसको प्रैक्टिस यस करो, इनको क्वेश्चंस का, है ना। यस। तो ऐसे ट्राई करो, देखो तुम्हारे पास जो भी फिटजी वाला बुकलेट है जो तुम कर रहे हो, मतलब तुम डे टू डे जो भी आज तुमने किया उसमें जो भी डाउट उसको लिख लो एक पेज पे, है ना। एक डायरी से बना लो, यस उसमें सर। लिख लो कि ये है डाउट है, मुझे ये पूछना है। फिर दिन भर में जो भी ओके। तुम मैथ्स करते हो, जो भी डाउट रह जाता है वो शाम को पूछ लो, ऐसे है ना। जैसे अभी पार्शियल फ्रैक्शन तुमने ट्राई किया, अब जितने क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन पे है उसको ट्राई करो, है ना। चाहे वो नॉर्मली तुम्हें सिखा यस। रहा हो या इंटीग्रेशन में तुम जाओगे तो वहां आता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, इंटीग्रेशन। ओके या और भी जगह जरूरत पड़ती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जरूरत पड़ती है कहीं कहीं। तो वो तो सिंप्लीफिक पार्शियल फ्रैक्शन इज सिंप्लीफिकेशन मेथड, इसका कोई लिंक किसी उससे नहीं है, ये एक अलग मेथड है जो हेल्प करता है दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। यस सर। ठीक है तो उसको करो, कल फिर सेम टाइम रखेंगे 9 to 10। और जो डाउट होगा वो पूछना, लेकिन करो, फॉल्ट मारो, जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियरली डिस्कस करो। ठीक है। ओके सर। यस। चलो ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। यस। गुड नाइट।